नमोऽन्तरीयाणं नमोऽध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहूनं वन्दितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड रणमोऽसुधकेवली भणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। पेज नंबर 443। अब यहाँ कहते हैं कि ज्ञानी निराश्रव है, ज्ञानी को बंध नहीं होता, तो वो शुद्ध नय का महात्म है। इसलिए शुद्ध नय की महिमा को कहने वाला काव्य कहते हैं। 120 नंबर कलश है। अध्यास्य शुद्ध नय मोदत बोध चिन्हम मैकाग्यमेव कलयन्ति सदैव ये ते रागादिमुक्तमनसः सततं भवन्तः पश्यन्ति बन्धविधुरं समयस्य सारम् सदा उद्दत चिन्ह वाले शुद्ध नयाभ्यास से निज आत्मा की एकाग्रता के ही सतत अभ्यास से रागादि विरहित चित्त वाले आत्म केंद्रित ज्ञानी जन बंध विरहित अर अखंडित आत्मा को देखते। उद्दत ज्ञान, उद्दत माने कि जिसका असंकुचित विस्तार हुआ है, जिसको दबाया नहीं जा सकता, ऐसा उन्नत ज्ञान जिसका लक्षण है, ऐसे शुद्ध नय में रहकर माने शुद्ध नय का आश्रय लेकर जो सदा ही एकाग्रता का ही अभ्यास करते हैं, वे निरंतर रागादि से रहित चित्त वाले वर्तते हुए बंध रहित समय सार के सार को देखते हैं, अनुभव करते हैं। समय सार के सार को देखते हैं, अनुभव करते हैं। समय सार के सार को माने अपने शुद्ध स्वरूप को। यहाँ शुद्ध नय के द्वारा एकाग्रता का अभ्यास करने को कहा है। माने जो शुद्ध नय का विषय है उसको दृष्टि में मुख्य करके उसका अभ्यास करने का, उसमें एकाग्र होने का। मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूँ, शुद्ध हूँ, ऐसा जो आत्म द्रव्य का परिणमन वह शुद्ध नय है। ऐसे परिणमन के कारण वृत्ति ज्ञान की ओर उन्मुख होती रहे और स्थिरता बढ़ती जाए, वो एकाग्रता का अभ्यास है। शुद्ध नय श्रुत ज्ञान का अंश है। श्रुत ज्ञान तो परोक्ष है, इसलिए इस अपेक्षा से शुद्ध नय के द्वारा होने वाला शुद्ध स्वरूप का अनुभव भी परोक्ष है। और वह अनुभव एक देश शुद्ध है, इस अपेक्षा से उसे व्यवहार से प्रत्यक्ष भी कहा जाता है। साक्षात शुद्ध नय तो केवल ज्ञान होने पर होता है। शुद्ध नय किसे कह रहे हैं? मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूँ, शुद्ध हूँ, ऐसा जो आत्म द्रव्य का परिणमन वह शुद्ध नय है।
हम्म। जो कोई निकट भव्य जीव समस्त रागादि विकल्पों से चित्त निरोध करके और निश्चय मानकर उस निर्विकल्प शुद्ध चैतन्य वस्तु मात्र का सदाकाल धारा प्रवाह रूप से अभ्यास करता है, माने अपने उपयोग को रागादि विकल्पों से हटाकर अपना जैसा शुद्ध स्वरूप है माने उस समता भाव रूप रहने का निरंतर अभ्यास करता है, जिसका लक्षण ज्ञान गुण सर्वकाल प्रकट है। वह जीव निश्चय से सकल कर्मों से रहित अनंत चतुष्टय से युक्त परमात्म पद को प्राप्त करता है। वह परमात्म पद अनादिकाल से एक बंद पर्याय रूप चले आए ज्ञानावरणादि कर्म रूप पुद्गल पिंडों से सर्वथा रहित है। जो सकल कर्मों का क्षय करके शुद्ध हुआ है, उस शुद्ध स्वरूप का अनुभव करता हुआ यह जीव ऐसा है कि जिसका परिणाम राग द्वेष मोह से रहित है। यदि कोई कहे कि हर समय ऐसा हो जाता होगा जैसा ऊपर वर्णन किया है, तो ये बात नहीं है। यानी यहाँ देखो, ज्ञानी अकेले चौथे गुण स्थान वाला ही मत समझना, उसके ऊपर के भी ज्ञानी हैं, और जैसे जैसे राग द्वेष का अभाव करते जाते हैं वैसे वैसे आप समझ लो उनको शुद्ध नय प्रकट होता जाता है। यूँ तो चौथे गुण स्थान में शुद्ध नय प्रकट हो गया, लेकिन जितनी जितनी शुद्धता और उस शुद्ध आत्म स्वरूप में एकाग्रता बढ़ती जाती है, उतना उतना यूँ कहेंगे कि शुद्ध नय प्रकट हो रहा है। और वास्तव में तो केवल ज्ञान होने पर है पूरी तरह शुद्ध नय प्रकट हुआ है। लिखा ना, साक्षात शुद्ध नय तो केवल ज्ञान होने पर होता है। अब कहते हैं कि जो शुद्ध नय से च्युत होते हैं वे कर्म को बांधते हैं, और जो शुद्ध नय से च्युत नहीं होते वो कर्म को नहीं बांधते। प्रच्युत्य शुद्ध नयता पुनरेव ये तु रागादि योग मुपयांति विमुक्त बोधा ते कर्म बंधमिह विभ्रति पूर्वबद्ध द्रव्याश्रवै कृत विचित्र विकल्प जालम। 121। च्युत हुए जो शुद्ध नय से बोध विरहित जीव वे पहले बंधे द्रव्य कर्म से रागादि में उपयुक्त हो। अरे विचित्र विकल्प वाले और विविध प्रकार के विपरीतता से भरे विध विध कर्म का बंधन करे। माने जो अपने शुद्ध स्वरूप के अनुभव से च्युत हुए वो ही पहले जो बांधा हुआ द्रव्य कर्म है उनके निमित्त से रागादि में उपयुक्त होते हैं और अनेक प्रकार के कर्मों का बंधन करते हैं। जगत में जो शुद्ध नय से च्युत होकर पुनः रागादि के संबंध को प्राप्त होते हैं, ऐसे जीव जिन्होंने ज्ञान को छोड़ा है, ऐसे होते हुए पूर्वबद्ध
द्रव्याश्रव के द्वारा कर्म बंध को धारण करते हैं, जो कि कर्म बंध अनेक प्रकार के विकल्प जाल को करता है। भावार्थ, शुद्ध नय से च्युत होना माने मैं शुद्ध हूँ ऐसे परिणमन से छूटकर अशुद्ध रूप परिणमित होना अर्थात मिथ्या दृष्टि हो जाना है। ऐसा होने पर जीव के मिथ्यात्व संबंधी राग आदि उत्पन्न होते हैं, जिससे द्रव्याश्रव कर्म बंध के कारण होते हैं और उससे अनेक प्रकार के कर्म बंधते हैं। 444 नंबर। इस प्रकार यहाँ शुद्ध नय से च्युत होने का अर्थ शुद्धता की प्रतीति से च्युत होना समझना चाहिए। ठीक है, भावार्थ में पंडित जयचंद जी छाबड़ा इसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। शुद्ध नय से च्युत होने का मतलब क्या है? माने शुद्धता की श्रद्धा से विमुख हो जाना, भ्रष्ट हो जाना। यहाँ उपयोग की अपेक्षा गौण है। देखो, दो बात होती है, एक तो श्रद्धा की अपेक्षा, एक उस परिणमन की अपेक्षा, उपयोग की अपेक्षा। उपयोग में शुद्ध स्वरूप अनुभव में आता रहे, वो तो शुद्धोपयोग। ठीक है, और यहाँ के आत्मा सदा काल पर से भिन्न, अपने से अभिन्न, ऐसा शुद्ध है, ऐसी जो श्रद्धा है उस श्रद्धा से भ्रष्ट हो जाना, यहाँ उपयोग की अपेक्षा गौण है। शुद्ध नय से च्युत होना माने शुद्धोपयोग से च्युत होना, ऐसा अर्थ मुख्य नहीं है, क्योंकि शुद्धोपयोग रूप रहने का समय अल्प रहता है। इसलिए मात्र अल्पकाल शुद्धोपयोग रूप रहकर और फिर उससे छूटकर ज्ञान अन्य ज्ञेयों में उपयुक्त हो तो भी मिथ्यात्व के बिना जो राग का अंश है वह अभिप्राय पूर्वक नहीं है, माने वो अबुद्धि पूर्वक है। इसलिए ज्ञानी के मात्र अल्पबंध होता है और अल्पबंध संसार का कारण नहीं है। इसलिए यहाँ उपयोग की अपेक्षा मुख्य नहीं है। मुख्य नहीं है लेकिन गौणपने तो ले सकते हैं। अब यदि उपयोग की अपेक्षा ली जाए तो अर्थ ऐसे घटित होता है, यदि जीव शुद्ध स्वरूप के निर्विकल्प अनुभव से छूटे तो उसे चारित्र मोह के राग से कुछ बंध होता है। यद्यपि वो बंध अज्ञान के पक्ष में नहीं है, क्योंकि मिथ्यात्व के साथ नहीं है, फिर भी बंध तो है ही। इसलिए उसे मिटाने के लिए सम्यक दृष्टि ज्ञानी को शुद्ध नय से न छूटने का, माने शुद्धोपयोग में लीन रहने का उपदेश है। केवल ज्ञान होने पर साक्षात शुद्ध नय होता है। तो वहाँ शुद्ध नय की अपेक्षा ये है कि जो शुद्ध नय का विषय था उसका परिपूर्ण जो स्वभाव है वो प्रकट व्यक्त हुआ, पर्याय में भी पूर्ण शुद्धता हुई। तो यह मुख्यपने चौथे गुण स्थान की अपेक्षा बताया कि मैं शुद्ध हूँ, ऐसी जब श्रद्धा से भ्रष्ट हुआ तो उसके नवीन कर्म बंध होता है। माने जिस अपेक्षा चल रहा है चौथे गुण स्थान वाले की अपेक्षा बात है। देखो, बनारसी दास जी का सवैया है, वो पढ़ता हूँ। जेते जीव पंडित क्षय उपशमी उपशमी, इनकी व्यवस्था जो लुहार की संडासी है। क्योंकि इस कलिकाल में क्षयक सम्यक्त्व तो होता नहीं, और ये क्षयोपशम सम्यक्त्व कैसा है कि अभी हुआ और अभी छूट गया। उपशम सम्यक्त्व भी अंतर मूर्त अधिक से अधिक रहने का काल। तो जैसे लोहार की संडासी देखी है आपने, लोहार पिटाई करता है तुरंत पानी में, फिर पिटाई, फिर पानी में, आग में, पानी में, आग में, पानी में।
खिन आग माही खिन पानी माही तैसे ये हूँ, खिन में मिथ्यात खिन ज्ञान कला भासी है, कि क्षण में मिथ्या दृष्टि हो जाता है जी, और क्षण में सम्यक दृष्टि हो जाता है। जो लो ज्ञान रहे तो लो शीतल चरण मोह, जैसे कीले नाग की सकति गति नासी है, आवत मिथ्यात तब नाना रूप बंध करे, जेऊ कीले नाग की सकति परगासी है। जैसे कोई सांप को कील दे तो उसकी शक्ति नष्ट हो जाती है, वो कुछ नहीं कर पाता। उसी प्रकार सम्यक दर्शन हुआ तब तक उसको बंध नहीं होता, माने उस संबंधी, और जो ही मिथ्यात्व में आया तो अनेक प्रकार का बंध चालू हो जाता है, माने उस सांप को उकील दिया हो किसी ने। जय सेनाचार्य की टीका। ये जो कलश आए ना, इसके पहले जो अपनी गाथा चली थी 177 178, ठीक है, उस पर है जय सेनाचार्य की टीका, पेज नंबर 446। अब ज्ञानी के कर्म बंध के कारण रूप राग द्वेष मोह ही नहीं है, उससे ही उसके कर्म बंध नहीं है, ऐसा कहते हैं। सम्यक दृष्टि जीव के राग द्वेष मोह नहीं होते हैं, क्योंकि सम्यक दृष्टि की अन्यथा प्रकार से असिद्धि है। माने अगर उसके राग द्वेष मोह हों तो वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। तो कौन से राग द्वेष मोह लेना, माने बुद्धिपूर्वक वाले, अज्ञानता वाले, मिथ्यात्व के साथ वाले, उसका विस्तार ऐसा है। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ तथा मिथ्यात्व, मिथ्यात्व उदय जनित राग द्वेष मोह सम्यक दृष्टि के नहीं होते, ये पक्ष है। किस कारण से? केवल ज्ञान आदि अनंत गुण सहित परमात्मा का उपादेयपना होने पर वीतराग सर्वज्ञ प्रणीत 6 द्रव्य 5 अस्तिकाय 7 तत्व 9 पदार्थ की रुचि रूप 3 मूर्ता आदि 25 दोष रहित तथा इस गाथा में कथित संवेग, निर्वेद, निंदा, गर्हा, उपशम, भक्ति, वात्सल्य और अनुकंपा, इन 8 गुणों वाला चौथे गुण स्थानवर्ती सराग सम्यक दृष्टि पने की अन्य प्रकार से असिद्धि है, यह हेतु है। माने ये जो 8 गुण बताए हैं, अगर इसके राग द्वेष मोह हों तो ये 8 गुण ही नहीं हो सकते और ये सम्यक दृष्टि ही नहीं हो सकता। इसलिए कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि के उस संबंधी राग द्वेष मोह है ही नहीं, तो फिर उससे होने वाला बंध भी नहीं है। देखो 8 गुण जो बताए हैं, संवेग होता है धर्म के प्रति उत्साह, धर्म में और धर्म के फल में उत्साह, उछाव, उसे कहते हैं संवेग। निर्वेद होता है वैराग्य, भोगों के प्रति, 5 इंद्रियों के विषयों के प्रति विरक्तता, उसका नाम है निर्वेद। निंदा और गर्हा, इन दोनों में अंतर है। निंदा होती है अपने परिणामों में अपनी निंदा आलोचना करना, और गुरु के समक्ष अपनी गलती कहना, यह है गर्हा। माने तीव्र कषाय वाला ये काम नहीं कर पाएगा। उपशम, उपशम माने शांत भाव। भक्ति यानी पंच परमेष्टि के प्रति बहुमान। वात्सल्य साधर्मी प्रेम। अनुकंपा माने दुखियों पर दया। इन 8 गुणों वाला चौथे गुण स्थानवर्ती सराग सम्यक दृष्टि पने की अन्य प्रकार से असिद्धि है। अथवा अनंतानुबंधी तथा अप्रत्याख्यानावरण, यानी 5वें गुण स्थान की अपेक्षा देखो, क्रोध मान माया लोभ के उदय से उत्पन्न राग द्वेष मोह सम्यक दृष्टि के नहीं हैं। अब ये 5वें गुण स्थान वाला सम्यक दृष्टि पकड़ा, पहले चौथे गुण स्थान वाला कहा था, तो क्यों नहीं है उसके वो राग द्वेष मोह?
निर्विकार परमानंद एक लक्षण वाले परमात्मा का परम उपादेयपना होने पर 6 द्रव्य 5 अस्तिकाएँ 7 तत्व 9 पदार्थ की रुचि रूप 3 मूर्ता आदि 25 दोषों से रहित तथा तदनुसार प्रशम संवेग अनुकंपा देव धर्म आदि के संबंध में अस्तिकाय की अभिव्यक्ति लक्षण वाले पंचम गुण स्थान के योग्य देश चारित्र का अविनाभावी सराग सम्यक्त की अन्यथा प्रकार से असिद्धि है। ये हेतु है। माने अगर वैसे उसके अप्रत्याख्यानावरण वाले राग द्वेष हो गए तो फिर पंचम गुण स्थान वाला सराग सम्यक्त उसको नहीं रह सकता। अथवा अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यानावरण नामक क्रोध मान माया लोभ के उदय से उत्पन्न राग द्वेष मोह सम्यक दृष्टि के नहीं होते। कौन से सम्यक दृष्टि की बात चल रही है? ये 6ठे 7वें गुण स्थान वालों की ये पक्ष है। किस कारण से नहीं होते उनके? चिदानंद एक स्वभाव रूप शुद्धात्मा का उपादेयपना होने पर 6 द्रव्य 5 अस्तिकाएँ 7 तत्व 9 पदार्थ की रुचि रूप 3 मूर्ता आदि 25 दोषों से रहित, फिर उसके अनुसार प्रशम संवेग अनुकंपा देव धर्म आदि विषयक अस्तित्व की अभिव्यक्ति लक्षण वाले 6ठ गुण स्थान रूप सराग चारित्र के अविनाभावी सराग सम्यक्त्व की अन्य प्रकार से असिद्धि है। अथवा अनंतानुबंधी प्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण संजुलन क्रोध मान माया लोभ के तीव्र उदय से उत्पन्न प्रमाद के उत्पादक राग द्वेष मोह सम्यक दृष्टि के नहीं होते। क्यों नहीं होते? शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव परमात्मा के उपादेयपना होने से उसके योग्य स्वकीय शुद्धात्मा की समाधि से उत्पन्न सहजानंद एक निज लक्षण रूप सुखानुभूति मात्र स्वरूप अप्रमत्तादि गुण स्थानवर्ती वीतराग चारित्र का अविनाभावी वीतराग सम्यक्त्व की अन्य प्रकार से असिद्धि है। देखो आप यहाँ देखना जरा, पीछे जहाँ से हमने प्रारंभ किया था ना तात्पर्य वृत्ति में, उसमें सबसे नीचे देखो पेज नंबर 446 पर यहाँ लिखा इन 8 गुणों वाले चौथे गुण स्थानवर्ती सराग सम्यक दृष्टि पने की अन्य प्रकार से असिद्धि है। एक दूसरा इधर देखो पेज नंबर 447 पर जो ऊपर वाला पैराग्राफ है उसमें ऊपर से 3 छठे नंबर की लाइन, देश चारित्र का अविनाभावी सराग सम्यक्त्व। देश चारित्र का अविनाभावी माने यहाँ थोड़ा चारित्र का अंश प्रकट हुआ ना 5वें गुण स्थान में, अब उसके साथ में रहने वाला जो सराग सम्यक्त्व है उसकी अन्यथा प्रकार अनुपत्ति है। क्योंकि अगर यहाँ उसके अप्रत्याख्यानावरण आदि जो क्रोध आदि हो गए तो फिर उसके पंचम गुण स्थानवर्ती सराग सम्यक्त्व भी नहीं पाया जाएगा। अब देखो इसमें भी ये तो स्थूल कथन है कि चौथे गुण स्थान का सम्यक्त्व 5वें गुण स्थान का सम्यक्त्व 6ठे गुण स्थान का सम्यक्त्व सब समान है। हम ऐसे ही सुनते हैं ना कि चौथे गुण स्थान में सम्यक दर्शन तो ऐसे ही हो गया कि जैसा सिद्धों को होगा है, लेकिन फिर भी उनके जो भेद गिनाए उनमें अवगाढ़ परमावगाढ़ सम्यक्त्व के भेद गिनाए हैं कि केवल ज्ञानी के जो सम्यक्त्व है वो परमावगाढ़ सम्यक्त्व है, गणधर के जो सम्यक्त्व है वो अवगाढ़ सम्यक्त्व है। तो ये तो सामान्य रूप से हम कहते हैं, लेकिन देखो जैसे जैसे ज्ञान का विकास होता है, जैसे जैसे चारित्र की शुद्धता होती है, तो वो जो श्रद्धा तो की थी लेकिन उस श्रद्धा में और विशेष अबुद्धिगम्य हमारे आपके उतना पकड़ में नहीं है, लेकिन विशेष स्पष्टता और निर्मलता आती है, ऐसा भासित होता है। तो देखो सम्यक्त्व तो वही है, लेकिन चौथे गुण स्थान वाला सम्यक्त्व, 5वें गुण स्थान वाला सम्यक्त्व, फिर 6ठे गुण स्थान वाला सम्यक्त्व, तो देखो हमने कल कहा था ना कि सम्यक दृष्टि के राग द्वेष मोह नहीं होते, इसलिए उसको बंध भी नहीं होता। अगर उसके राग द्वेष मोह हैं तो फिर वो सम्यक दृष्टि नहीं। अब इसमें ये लगा लेना, अब आपका देखो साहब
उसको अप्रत्याख्यानावरण तो है, हाँ अप्रत्याख्यानावरण है ना, तो उसकी अपेक्षा सम्यक दृष्टि नहीं है, माने पंचम गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि नहीं है, वो चौथे गुण स्थान वाला सम्यक दृष्टि है। तो जिस जिस गुण स्थान की भूमिका प्रमाण उसके सम्यक तो है, उस संबंधी उसके राग द्वेष मोह भी नहीं है, इसलिए उस संबंधी उसको बंध भी नहीं होता। अब जैसे आगे सातवें गुण स्थान में क्या होता है कि संजुलन कषाय तो है, लेकिन जब तक प्रमाद है तब तक उसका तीव्र उदय है, और जब अप्रमत्त दशा होती है तो उसका मंद उदय होता है। ये पढ़ रहे थे ना 447 पर। सुखानुभूति मात्र स्वरूप अप्रमत्तादि गुण स्थानवर्ती वीतराग चारित्र का अविनाभावी वीतराग सम्यक्त्व की अन्य प्रकार से असिद्धि है। तो जो तीव्र वाले राग द्वेष मोह हैं, जो प्रमाद के उत्पन्न करने वाले हैं, वो सातवें गुण स्थान वाले सम्यक दृष्टि को नहीं है, और यहाँ उसको नाम दिया वीतराग सम्यक दृष्टि। अर्थात पहले सम्यक्त्व और चारित्र इन दोनों का, दूसरे अणुव्रत का, तीसरे सकल संयम का, और चौथे यथाख्यात चारित्र का घात करते हैं। क्या कह रहे हैं? पहले माने मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी जो हैं वो सम्यक्त्व और चारित्र इन दोनों का घात करते हैं। फिर अप्रत्याख्यानावरण कषाय अनुव्रत का घात करती है। फिर आप प्रत्याख्यानावरण कषाय सकल संयम का घात करती है, और संजुलन कषाय यथाख्यात चारित्र का घात करती है। इस प्रकार गाथा के पूर्वार्ध में व्याख्यान पूरा हुआ। क्या था पूर्वार्ध? कि ज्ञानी के राग द्वेष मोह नहीं है, उसी कारण से रागादि रूप भावाश्रव के बिना सत्ता में रहने वाले अथवा उदय मात्र से द्रव्य प्रत्यय सम्यक दृष्टि के बंध के हेतु नहीं होते। मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग रूप 4 प्रकार के हेतु ज्ञानावरणादि रूप 8 प्रकार के नवीन कर्मों के कारण हैं। उन जीवगत रागादि भाव प्रत्ययों का अभाव होने पर, द्रव्य प्रत्ययों के उदय में आने पर भी वीतराग परम सामायिक भावना रूप से परिणत अभेद रत्नत्रय लक्षण रूप भेद ज्ञान का सद्भाव होने पर कर्मों द्वारा जीव नहीं बंधता। देखो इसमें भी एक बात है, जैसे मान लो मुनिराज तपस्या कर रहे हैं, उनके ऊपर उपसर्ग आया तो पुराने कर्म का उदय तो है, लेकिन उनको नवीन कर्म का बंध नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि नवीन कर्म का बंध होने का कारण वर्तमान में परिणामों में मोहराग द्वेष और कर्म में भी वो मोहराग द्वेष संबंधी प्रकृति का उदय, 4 कारण बनाए ना, वो होवें तो आश्रव होता है। अब देखो मिथ्यात्व, अविरति और कषाय, इनसे तो बंध होता है, लेकिन योग के कारण जो आश्रव हुआ वो बंधता नहीं है, उसमें तो सिर्फ प्रकृति और प्रदेश बंध होता है, माने एक समय की भी स्थिति नहीं पड़ती। माने अगर मिथ्यात्व कषाय चले गए, कषाय रहित जीव है, जैसे 11वें 12वें गुण स्थान वाले हैं, उनके कर्म आते तो हैं लेकिन बंधते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि कषाय नहीं है। कषाय के कारण स्थिति बंद होता था, अब स्थिति बंद नहीं हुआ, तो आश्रव होने पर भी वो ना हुए के बराबर है, उसका नाम है इर्यापत आश्रव। इसलिए सिद्ध है कि नवीन द्रव्य कर्मों के आश्रव के उदयागत द्रव्य प्रत्यय कारण हैं, और उन द्रव्य प्रत्ययों का कारण जीव के रागादि रूप भाव प्रत्यय हैं। इस तरह कारण के कारण का व्याख्यान जानना चाहिए। माने नवीन कर्मों के बंध का कारण कौन? कि द्रव्य प्रत्ययों का उदय,
और उन द्रव्य प्रत्यय नवीन कर्मों के कारण बने, उसका कारण क्या कि जीव में होने वाले मोह राग आदि भाव। आश्रम तो 13वें गुणस्थान में होता है, 11वें 12वें में भी, क्योंकि वहाँ सिर्फ कर्म आएंगे लेकिन बंधन को प्राप्त नहीं होंगे। बंधे तो तब जब कसाय हो। देखो, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। प्रकृति और प्रदेश बंध होता है योगों के कारण। कुछ तो होता ही होगा 11वें 12वें गुणस्थान में बंद, कुछ भी नहीं होता तो फिर वो तो मुक्ति हो गए, हो ही रहे हैं, मुक्त हो रहे हैं। हो रहे हैं और होने में फर्क हुआ। देखो ऐसा है, नवीन कर्म बंद नहीं हो रहा, लेकिन जो पुराने पड़े हैं उनको तो निकलने में टाइम लगेगा ना, तो बस उतना ही टाइम लगता है। अब 11वें गुण स्थान की कहानी अलग है, उसके तो क्या है, वो उपशम करके चला है, अभी नहीं है, लेकिन वो गुण स्थान गिरता है तो फिर उदय में आते हैं, फिर चालू होता है सब काम। और जो 12वें गुण स्थान वाला है, अब उसके नवीन बंद तो नहीं हो रहा, ठीक है, लेकिन पुराना बंद जो है वो उदय में आकर फल देकर जाएगा, उसमें टाइम लगता है। देखो 12वें गुण स्थान के बाद भी 1 करोड़ पूर्व तक संसार में लग जाए, 13वें गुण स्थान में रहने का काल है ना 1 कोटि पूर्व कुछ कम, 8 वर्ष 2 अंतर्मुहूर्त कम, 1 करोड़ पूर्व वर्ष, इतने काल तक 13वें गुण स्थान में बने रहे। जो 4 कारण थे ना, मिथ्यात्व चला गया, बंध के कारण तो ये 4 थे ना, अविरति चली गई, कसाय चली गई, योग है। अब उस योग के कारण प्रकृति और प्रदेश बंद होता है, स्थिति अनुभाग बंद। तो प्रकृति प्रदेश बंद अपने आप में कोई बंद नहीं है, माने वो तो प्रकृति का विभाजन हुआ, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी, अंतरा है। और प्रदेश बंद कितने परमाणु आए, लेकिन आकर यहाँ हमारे साथ संबंध को प्राप्त रहें और उसकी स्थिति पड़े, जैसे 100 साल की, 50 साल की, 10 साल की, वो स्थिति पड़ेगी नहीं, क्योंकि स्थिति पड़ने के लिए कसाय चाहिए, कसाय है नहीं तो स्थिति नहीं होगी। और उसके फल देने की सामर्थ्य जो अनुभाग है वो भी कसाय से होता है, कसाय है नहीं, तो स्थिति अनुभाग नहीं पड़े तो वो कर्म हुआ ना हुआ एक बराबर है। तो इसलिए मात्र आश्रव होता है। देखो 10वें गुण स्थान तक के जीवों के जो आश्रव है उसका नाम है सांप्रायिक। तत्वार्थ सूत्र का सूत्र है सांप्रायिक एरिया पथेयो, कि 2 प्रकार का आश्रव है। सांप्रायिक, सांप्रायिक माने कसाय सहित जीव के, और इर्यापथ आश्रव जो कसाय से रहित जीव हैं उनके। तो कसाय सहित 10वें तक हैं और उसके ऊपर के कसाय रहित हैं। तो जो कसाय रहित जीव हैं उनके इर्यापथ आश्रव होता है, माने कर्म आया और गया, स्थिति नहीं पड़ती, ठहरता नहीं। अब ये जो बात हमने कही कि कैसे कैसे क्या होता है, इसको दृष्टांत द्वारा समझाते हैं अगली गाथाओं में। गाथा 179 और 180। जयपुरी सेना हारो गही दो परिणम दिसो अणेय विहम मंस वसारु हिरादी भावे उदरग्नि संजुत्तो तहनाणि सदुपुवम जे बद्धा पच्चया बहुवियपम बज्झन्ते कम्मं ते नय परिहीणादुते जीवा जन से ग्रहित आहार जो उदराग्नि के संयोग से बहुभेद मास वसा अरु रुधिरादि भावो त्यों ज्ञानी के भी पूर्व काल निबद्ध जो प्रत्यय कहे बहुभेद बांधे। अब आप एक बात बताओ, जो भोजन आपने किया
उसे कौन बनाता है कि खून बने, इतना वसा बने, इतनी हड्डी, इतना मांस? कोई बनाता है क्या? अपने आप बनती है? उसी प्रकार माने जो पुराने मिथ्यात्व विरति कसाय योग रूप द्रव्य प्रत्यय है, उनके उदय में ऑटोमेटिक नवीन कर्मों में जैसे ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतरा है, वो सब बंधते हैं। जैसे खाया गया आहार स्वयं वसा रुधिर आदि रूप परिणमित होता है। अब मेरा प्रश्न ये है कि देखो, आपको भी 4 रोटी खिलाई, मैंने 10 जने बिठाए, 10 जनों को 4 रोटी खिलाई, क्या सबको एक जितना खून बनता है? क्यों? कोई और कारण होना चाहिए है? योग्यता है। वो कह रहे हैं उदराग्नि के संयोग से, हर एक की अपनी जो जठराग्नि है, पाचन उदराग्नि, वो अलग अलग है ना। तो जैसी जिसकी उदराग्नि है, उसके माफिक कितना खून बनेगा और कितना मल बनेगा, कितनी वसा बनेगी, ये सब उदराग्नि के ऊपर डिपेंड करता है ना। उसी प्रकार पूर्व निबद्ध कर्म का उदय तो हो, लेकिन अगर जीव के जैसे रागादिक होते हैं, उसके माप माने उस उतने प्रमाण वो कर्म, नवीन कर्म बनते हैं 8 कर्म। ठीक है, ये उदाहरण दिया उदराग्नि के संयोग से। ऐसे जीव के रागादि के कारण जो पुराना बांधा हुआ कर्म है, वो नवीन कर्म के आश्रव और बंध में कारण होता है। अब आप ये थोड़ी, अब लोग यही समझते हैं कि ज़्यादा खाएंगे ज़्यादा ताकत आएगी, कि खाने से ताकत नहीं आती। जिसकी जैसी जठराग्नि हो, पाचन हो, उसके हिसाब से ताकत आती है। ठीक है, अकेले पाचन से भी नहीं आएगी। पाचन तो बहुत अच्छा है आपका, लेकिन कुछ खाया नहीं तो कहाँ से आएगी? तो नवीन कर्म बंध का निमित्त पुराने द्रव्य प्रत्यय हैं, और उनका भी निमित्त जीव का रागादि भाव है। जैसे पुरुष के द्वारा ग्रहण किया हुआ जो आहार है, वह उदराग्नि से संयुक्त तो होता हुआ, समझ गए? उदर में उठने वाली अग्नि, कहते हैं ना मेरे पेट में आग लग रही है, माने एक जठराग्नि होती है और इतनी ज़बरदस्त अग्नि होती है, माने अगर वो निकाला जाए ना, अंदर जो एसिड है, माने जल जाए, तेजाब से भी ज़्यादा बहुत गुना तेज है वो, तेजाब से भी बहुत ज़्यादा तेज है अंदर जो है, जिसको बाइल जूस एसिड कहते हैं ना, एसिड बन रहा है, वो तो हमारे पेट में एक ऐसी लेयर होती है जिसके कारण पेट नहीं जलता, नहीं तो जल जाए और ये फट के बाहर आ जाए। समझ में? ऑटोमेटिक है वो सब चीज़ें, सारी व्यवस्था। माने कितनी मजबूत से मजबूत चीज़ डाल दो आप, अंदर वो जल के भस्म हो जाएगी, इतना ज़बरदस्त अंदर में एसिड है। तो हम ये कह रहे हैं उदराग्नि के संयोग से अनेक प्रकार मांस, चर्बी, रुधिर आदि भाव रूप परिणमन करता है। इसी प्रकार ज्ञानियों के पूर्वबद्ध जो द्रव्याश्रव हैं, वे अनेक प्रकार के कर्म बांधते हैं। ऐसे जीव शुद्ध नय से च्युत हैं, माने जो अपने शुद्ध स्वरूप से अथवा शुद्ध स्वरूप की श्रद्धा से च्युत हुआ, उसी को तो कर्म बंधते हैं, क्योंकि शुद्ध स्वरूप से च्युत होता है तभी इसके मोह राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। अगर शुद्ध स्वरूप से च्युत ही ना हो तो इसके मोह राग द्वेष कहाँ से होंगे? जब मोह राग द्वेष नहीं होंगे, आप देखो, आप किसी से मतलब मत रखो, मोहल्ले पड़ोस में आपका झगड़ा होगा क्या किसी से? झगड़ा कब होता है? जब आप उठोगे, बैठोगे, फालतू 2 बात करोगे, इधर की उधर की, फिर आपके मुंह से कुछ उल्टी सुल्टी बात निकल जाएगी, फिर होएगा झगड़ा। तो ऐसे ही जो अपने स्वरूप में तृप्त रहेंगे, तो उनके मोहराग द्वेष उत्पन्न ही नहीं होगा, और जब मोहराग द्वेष उत्पन्न नहीं होगा तो फिर कर्मों का बंध कैसे होगा? इसलिए क्या करना? मौन से रहना। अगर झगड़ा नहीं चाहते हो, ना बाहर में ना घर में, तो जो मौन से रहे, है ना, तो कितने सारे झगड़ों से बच जाएगा। और वो भजन लिखा है ना राजेंद्र जी जबलपुर वालों ने, बुद्धू बनकर जो रह जाओगे, बहुत विवादों से बच जाओगे। और तुम हर जगह अकलमंद बनो,
घर में, परिवार में, रिश्तेदारी में, मोहल्ले में, पड़ोस में, ऑफिस में, दुकान पे, कारखाने में, तो हर जगह झगड़ा ही झगड़ा होना है तुम्हारा। समझ में? और बुद्धू बन के रह जाओगे, छोड़ यार इससे क्या पूछना, कर लो काम। नहीं तो हर चीज़ में आपसे पूछा जाएगा, आपको हैरान परेशान किया जाएगा। 100 किलोमीटर दूर आपके रिश्तेदार रहते हो, वहाँ घर में झगड़ा हो जाए तो भी आपको बुलाया जाएगा, बुलाओ भाई साहब को, उन्हें वो फैसला कराएंगे। समझ में? और बुद्धू बन के रह जाओगे तो कोई कहेगा छोड़ो यार, उन्हें क्या बुलाना है। और देखो, ये बहुत फेमस है, लोग कहते हैं बने रहो पगला, काम करेगा अगला। हम माने जिसको काम देते हैं ऑफिस में, वो ऐसे बन के दिखाता है पागल सा, सर मुझे तो पता ही नहीं है क्या होता है, ये कैसे होता है, मैंने तो आज तक किया ही नहीं है काम कि। हम कहते चल तू छोड़, तेरे को समझाऊंगा करूंगा, उतने में तो इतना टाइम वेस्ट हो जाएगा, दूसरे को दे देते हैं काम। तो कहते हैं बने रहो पगला, काम करेगा अगला। समझ में आया? तो यहाँ तो खैर ये बात कह रहे हैं कि जो ज़्यादा जगत की सियान पताई है, ज़्यादा चतुराई है, वो सिर्फ दुखी होने का कारण है। आप देख लो जगत में ज़्यादा दुखी कौन है? जो अपने आप को ज़्यादा समझदार बनता है। ज़्यादा समझदार बनता है माने जिसको ज़्यादा कसाए है। कहें कि मेरी पूछ होए, मुझे लोग कहें हाँ मैं बुद्धिमान हूँ, मेरी पूछ मेरी चले हर जगह, मेरा नाम हो। समझ में आया? ये कसाए है ना। समझदार होना बुरा नहीं है, समझदारी वो फायदे की है कि जिसके साथ कसाए कम हो। समझदारी तो बहुत है लेकिन कसाए बहुत है तो वो उल्टा खतरनाक हो जाती है अपने लिए, है। ज़्यादा बुद्धिमान लोग ही ये एटम बम का निर्माण करते हैं, लोगों को कैसे लूटा जाए, कैसे जानवरों को पकड़ा जाए, कैसे जीवों का घात किया जाए, उनकी बुद्धि उसमें चलती है ना। ज्ञान तो बहुत है। आप ही देखो जो आतंकवादी हैं उनमें कितनी ज़बरदस्त दिमाग होता है। बड़े बड़े सीबीआई वाले, एंटी करप्शन और रॉ वाले और जितनी एजेंसीज़ हैं वो फेल हैं उनके आगे। कैसे वो आपका हैक कर लेंगे, बैंक का पैसा लूट लेंगे। कहाँ से आया इतना तेज़ दिमाग? बताओ। कि देखो जो तेज़ दिमाग है वो घातक नहीं है, लेकिन उसके साथ जो विपरीत कसाय है उनकी, उसके कारण वो ज्ञान हानिकारक हो रहा है। तो यहाँ बुद्धू रहने का मतलब ये है कि कसाय से रहित रहो, निर्विकल्प रहो, शांत रहो तो सुखी रहोगे। नहीं तो अपनी अपनी अंदर की शांति भंग होती है, बाहर में भी विवाद होते हैं। घर में भी जहाँ कोई बुद्धू आदमी होता है ना तो उसकी ज़िंदगी आराम से कटती है, उसे कोई छेड़छाड़ी नहीं करता, उसे कोई हैरान परेशान नहीं करता। थोड़ी सी कसाई तो जीतनी है, उससे सामने वाला कहेगा पागल है, तो बस पागल है, इन्हें कुछ नहीं पता। उसकी घरवाली कहेगी अरे तो ऐसे ही है, इन्हें कुछ नहीं पता, छोड़ो मैं बताती हूँ। समझ में? इनके बस की नहीं है टमाटर लाने, चलो मैं ही ले आती हूँ। तो मौज कर रहा है वो, लेकिन उसने वो कसाई जीती है ना। कि कौन सी कसाई? अच्छा मैं बुद्धू हूँ, मैं सबसे ज़्यादा अक्लमंद हूँ, आज ऐसे टमाटर छाट के लाऊंगा कि ज़िंदगी में नहीं देखे होंगे। तो आज नहीं लाएगा फिर रोज़ लाएगा। है वो है ना जगत की बड़ाई, और ये नरक की साई है, बड़ाई 4 दिन की। तो जीव अपनी बुद्धि को इसी में उलझा रहा है, जरा सी प्रशंसा के पीछे अपने उपयोग को इतना खराब करने तैयार है कि बस लगा हुआ है। चौधरीपना चाहिए इसको। वहाँ भी देखो, माने जीव ने वैराग्य धारण किया, दीक्षा ले ली, चलो दीक्षा नहीं ली, घर त्याग दिया, उसके बावजूद भी आदमी प्रोजेक्ट चालू कर देता है। क्यों? क्या ज़रूरत है कि हम एक नया मंदिर बनाएंगे? क्यों बनाओगे भाई साहब, यहाँ ऑलरेडी 6 मंदिर हैं, क्यों बनाओगे? किस चीज़ से परेशान हो रहा है वो? देखो सब छोड़ के निकला था अपने आत्मा का अनुभव करने के लिए। अब इसकी उसकी, इसकी बुराई उसकी भलाई, ये गलत है वो सही है, ये सब चीज़ों में फंस गया तो माने लुट गया है। तो ये चतुराई किसी काम की नहीं। हाँ शांत होके अपने काम में लगता तो वो तेरे को
सुख का निमित्त बनती, शांति का निमित्त बनती। मंदिर एक नहीं 1000 बना दे, लेकिन अपने अंदर के भगवान को नहीं पहचाने तो शांति मिलने वाली नहीं है। देखो जीव कितना पुरुषार्थ करता है, करोड़ों की संपत्ति अपनी छोड़ छाड़ के निकला घर से, और यहाँ आके फिर गुल्लक चालू कर दी कि यहाँ गुल्लक धरवा दो, इनसे फंड इकट्ठा करो। अरे तुझे ज़रूरत क्या थी? 3-4 करोड़ रुपए छोड़ के आया तो बच्चों के लिए, तो कैसे ठगाया गया जीव। माने ये मान कसाय की तीव्रता है मनुष्य पर्याय में, क्योंकि उसको नाम चाहिए, मान चाहिए, क्योंकि उसको दिखता है कि भैया पूछ उसी की है कि जो ज़्यादा फंड इकट्ठा कर दे, जो ज़्यादा किसी प्रोजेक्ट से साथ जुड़ा है, उस त्यागी का तो नाम लोग जानते हैं, और जिसका कोई प्रोजेक्ट नहीं चल रहा उसे कौन पहचानता है। टाइम ज़्यादा हो गया, कहाँ पूछे हम? इसका अर्थ तो कल ही करेंगे फिर, ठीक है। मिथ्यातम नाश वेखो, ज्ञान के प्रकाश वेखो आपा पर, छहु द्रव्य जान वेखो बंद विधि, अनुभव बताए वेखो जीव के जताए वेखो, जहाँ तहाँ तार